मुखड़ा यही था कि रहल तोहरा पे हमरो गुमान जी गांव के प्रधान जी ना, जानत नाई रहे हो बेईमान जी गांव के प्रधान जी ना। गांव के प्रधान जी बड़ा बेईमान जी, जानत नाई रहे हाया बेईमान जी गांव के प्रधान जी ना। इंटरव्यू शुरू करने से पहले आपको कुछ सेकंड की एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं, पहले उसे देखिए फिर आगे बात करते हैं। गांव के प्रधान जी बड़ा बेईमान जी, अब की हार गई बतू मैदान जी गांव के प्रधान जी। अब आपने वो गाना सुना और इस गाने पर यहाँ के स्थानीय प्रधान को इतना बुरा लगा कि एक महिला के घर में घुसकर मारपीट की है। बाजू में जिस महिला को आप देख रहे हैं अनीता यादव हैं, एक सिंगर हैं और यूट्यूब सोशल मीडिया पर काम कर रही है। अनीता जी ही आपका नाम है? जी अनीता यादव। कहाँ की रहने वाली हैं? हम गोसैसिनपुर ग्राम कनकपुर के रहने वाले हैं। थाना कौन सा आपका है? दोस्तपुर। क्या हो गया था उस दिन? कौन सा ऐसा गाना था? आप गा कर तो नहीं सुना सकते हैं, लेकिन क्या थोड़ा सा बता सकते हैं 2 लाइन में से बोल करके? जी बता सकते हैं। क्या गाना था वो? एक प्रधानी गीत, सामाजिक गीत गाए थे। सिर्फ इन्हीं के ऊपर नहीं गाए थे, वो सब लोग के लिए है, लेकिन जो 2 लाइन थोड़ा सा बोल दीजिएगा, ये मत केवल बोलिए। क्या था मुखड़ा? मुखड़ा यही था कि रहल तोहरा पे हमरो गुमान जी गांव के प्रधान जी ना, जानत नाई रहे हो बेईमान जी गांव के प्रधान जी ना। बस इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद लिहला नरेगा मन रेगा में कमीशन। चलिए, ये गाना था, इसके बाद हुआ क्या? जब ये गाना आपका वायरल हुआ उसके बाद हुआ क्या? आपके गांव के, जिससे आपने बताया कि गांव के प्रधान के कुछ लोग थे जो आपके साथ मारपीट की थी, कौन थे वो लोग? ये प्रधान के घर के लड़का। अच्छा, क्या नाम है उसका? अंकुर यादव। अच्छा, और प्रधान का क्या नाम है? प्रधान का नाम है सुषमा यादव। सुषमा यादव महिला, हाँ, उनके छोट भाई हैं, देवर, उनके देवर हैं। तो गाना जैसे उन्होंने सुना, वो अचानक आपके ऊपर हमला कर देते हैं? अचानक आए कि दोपहरी में सब सोवत रहा, एकाएक आए कि मुहारक सामने गाड़ी खड़ी कई के गरियावे लागेन कि ऐसे कह दे तैसे तैसे। तो हम बोले कि आइए, आपकी हिम्मत है तो आइए। तब उसके बाद इतने में उतर कर धमकी से घर में घुस गए। अच्छा। और हाँ, मारने लगे। पहले उन्होंने गाली दी? पहले गाली दी। उसके बाद से थोड़ा सा आपने विरोध किया, तो उसके बाद से उन्होंने घर में घुस करके मारपीट की। जब वो मारपीट कर रहे थे उस वक्त आपके घर कौन कौन था? हमारे घर कोई नहीं है, हमारे घर कोई नहीं था, हम सिर्फ अकेले हैं। हमारे सास ससुर हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। हम अपने बच्चों को लेकर सो रहे थे घर में, तो आवाज़ आई तो गाली देने लगे। तो फिर उसके बाद हम बोले कि आइए, ठीक है, आइए, बाँस डालिए आप। तो इतने में घर में कूद पड़े, घर में हल्के घुस गए। फिर उसके बाद मारे लगे, फिर मारपीट भे। फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया? पुलिस आई? जी। कार्रवाई की? हाँ, कार्रवाई, तब एप्लीकेशन डाले, फिर उसके बाद अब FIR लिखा गया है। मुकदमा दर्ज हुआ है? हाँ, मुकदमा दर्ज हुआ है। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया है, उसमें अब क्या कार्रवाई होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अनीता ने ये भी बताया है कि बहुत इस मामले में दबाव भी पड़ा कि कोई कार्रवाई न हो, लेकिन बहुत इनकी कोशिश। अभी ये घटना के बारे में, जब इस घटना के बारे में इनके पति को जानकारी होती है तो वो दिल्ली से घर आते हैं जी। उसके बाद फिर आप लोग जाते हो थाने पे और फिर मुकदमा। अच्छा, अभी आपने बताया कि मैं बिल्कुल डरी सहमी हूँ, गाना नहीं गाना चाह रही हूँ, वीडियो नहीं बनाना चाह रही हूँ, ऐसा है क्या? हमारे साथ इतनी अभद्रता एक कर दिए हैं कि हम अब वीडियो बना के अभी इस समय 10 दिन से उम्मीद टूट गई है। और सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे हम रील बनाते थे और अच्छा खासा रील भी हमारी चल रही थी। अच्छा। वही धमकी दे रहे हैं कि अब वीडियो बनाओ, अब वीडियो बनवाते हैं, हाथ पैर तोड़ कर रख देंगे। प्रशासन से उम्मीद है क्या कार्रवाई की? जिस तरीके से प्रशासन ने आपके साथ कार्रवाई की है, उम्मीद है उससे? नहीं, उम्मीद नहीं है। हमारे थाना दोस्तपुर से उम्मीद बहुत कम है, इनके दबाव में चल रहा है प्रधान के। अच्छा, कैसे ये बात कैसे आपको पता है कि दबाव? ये बात पता चली है, हम थाने पे अपना एप्लीकेशन लेकर गए, वो बोल रहे हैं कि अरे औरतें जिद्दी होती हैं, नखड़ा करके आई है यहाँ। पुलिस वाले बोल रहे थे? पुलिस वाले बोल रहे थे कि औरतें जिद्दी होती हैं, नखड़ा करके यहाँ पर आई है मैटर लेकर। तब फिर उसके बोले कि बात कराओ अपने पति से। तो हम बात कराए। हम कहे सर, किसी के घर में पति के न रहते हुए किसी महिला को उत्पीड़न किया जाए तो आप सब यही सलाह दे रहे हैं, इसलिए हम थाने पे आए हैं। तो बोले कहे नहीं, कार्रवाई की जाएगी। फिर उन्होंने कहा कार्रवाई की जाएगी। फिर हम 5 बजे ले बैठी रहे। फिर हुआ हमारा एप्लीकेशन, मतलब FIR ना लिखी गया। तो फिर हम SP सर के पास गए, तब फिर वहाँ से फोन दबाव पड़ा, तब जाके हमारा FIR लिखा गया है।
बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार कहती है, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस पर हमारी सरकार काम कर रही है। प्रदेश से गुंडों और माफियाओं का खात्मा हो गया है। लेकिन इन गुंडों का क्या जो घर पर अगर कोई पुरुष यानी घर का मुखिया ना हो और एक गाने को मुद्दा बना करके घर में घुस जाएं और उनके साथ मारपीट करें, महिलाओं के मान सम्मान की बात करने वाली सरकार को इस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। जैसा कि इन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया है उससे संतुष्ट नहीं है। कह रही हैं कि हम आगे भी इस मामले को लेकर के बातचीत करेंगे। और ये महिला इतनी डरी सहमी है कि कुछ भी अब जो सोशल मीडिया पे काम कर रही थी वो अब कर नहीं पा रही हैं उसके दहशत की वजह से। तो ये जिस तरीके से इन्होंने बताया कि अच्छा, ये इस गाने को गाने के बाद सिर्फ इस प्रधान ने ही विरोध किया था कि और किसी प्रधान ने विरोध किया था? कोई प्रधान कुछ नहीं बोले हैं अभी तक, तो कोई प्रधान कुछ नहीं बोले, सिर्फ इन्हीं ने दबंगई दिखाई है। इन्हीं ने ये बोले हैं कि क्या कर लोगी वीडियो बनाकर हमारा, इसी घमंड में ये सर आए हैं बस। तो क्या कर लोगी वीडियो बना करके हमारा। फिलहाल हमने इनसे बातचीत की। प्रशासन से एक पर्सनली रिक्वेस्ट है कि इस मामले को देखें और समझें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यानी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं। तो कैसे मान लीजिए साहब कि आपके शासन में महिलाएं सुरक्षित हैं? यूँ ही किसी घर में घुस करके मारपीट कर देना कहाँ का नियम और कानून है? वैसे प्रशासन अब आगे क्या कार्रवाई करता है इसकी भी अपडेट आपको हम आगे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।